सेकंड चैप्टर ऑफ मोरल वैल्यू एंड दिस चैप्टर इज फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी कि माफ़ करना और भूलना। बच्चों ये दोनों शब्द बहुत ही मार्मिक शब्द हैं, इनके इम्पोर्टेंस को हम लोग आज जानेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्या है कि वर्ड्स ऑफ विजडम, बुद्धिमानी की शब्द है बच्चों। फॉरगिवनेस इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, मतलब कि दयालुता जो होती है, क्षमा की भावना, ये एक कमज़ोर की पहचान नहीं होती है। फॉरगिवनेस इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द ब्रेव, ये बहादुरों का एक जेवर होता है, गहना माना जाता है इसे। नेवर इन दिस वर्ल्ड कैन हैटर्ड बी स्टिल्ड बाय हैटर्ड, ठीक है। इसमें कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसे नहीं है बच्चों कि जो अपने नफ़रत से नफ़रत करता हो, क्योंकि हर व्यक्ति अगर ऐसा करने लग जाए तो फिर दुनिया में किसी से कोई किन्हीं को कोई परेशानियां नहीं होगी। सो हेट द सिन नॉट द सिनर, इसीलिए बच्चों हमें पाप से नफरत करना चाहिए, ना कि पापियों से, ठीक है। सो देखिए इस पे एक स्टोरी लिया गया है और इस पे हम लोग जानेंगे और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। सो द अलमाइटी द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारे सर्वशक्ति भगवान, जो इस दुनिया के निर्माता हैं, बनाने वाले, इस सृष्टि के रचनाकार हैं, जो आवर गॉड, आवर मास्टर गॉड इज़ वेरी काइंड, जो हमारे भगवान हैं, ईश्वर, वो बहुत दयालु हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग सर्टेनली मेक्स मिस्टेक्स एट सम पॉइंट, जितने भी मानव जाति हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पे गलतियां करते हैं। When we ask for his pardon and his forgiveness, the kind God forgives us. जब हम अपनी गलतियों के लिए हम अपने ईश्वर, अपने भगवान से माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ कर देते हैं। To err is human, बच्चों गलती करना मानव की स्वाभाविकता है, उनका ये प्रवृत्ति है, इंसान गलती करेंगे ही। None of us is free from faults, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो पूरे तरह से फॉल्ट से, यानी कि जो अवगुण होते हैं उससे फ्री हैं, या कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनके अंदर कोई अवगुण ना हो, कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता ही है, दोष रहता ही है। When we are forgiven by our parents, friends and by the Almighty, we should too forgive those who do us wrong. बच्चों जब हमारे माता पिता या हमारे दोस्त या हमारे ईश्वर जब हमें माफ़ कर देते हैं तो हमें भी उन व्यक्तियों को माफ़ कर देना चाहिए जो हमारे साथ गलत करते हैं, क्योंकि बच्चों जो माफ़ करते हैं ना, तो माफ़ करने वाले वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक कमज़ोर व्यक्ति ये कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो चलिए, फॉर फॉरगिवनेस इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वैल्यू ऑफ मैनकाइंड, जितने भी मानव जाति हैं, मानव हैं, उनके लिए दयालु जो है एक प्रकार का नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़, आपने प्राइज़ का नाम सुना होगा, नोबेल, तो एक बहुत ही महत्व यानी कि मूल्यवान नोबेल माना जाता है इसको। इट हैज़ बीन राइटली सेड, यह बिल्कुल सही कहा गया है, फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रिवेंज। बच्चों ये बिल्कुल सही कहा गया है कि माफ़ करना हर रिवेंज का एक बेहतर फॉर्म है। रिवेंज मतलब बदला, जिससे हम लोग किन्हीं भी व्यक्ति से अगर किसी भी प्रकार की दुश्मनी रहती है हमारे अंदर, तो उनसे बदला लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उन्हें माफ़ कर दें। वो व्यक्ति अपने आप में घुट के खुद परेशान हो जाएगा कि कैसे व्यक्ति हैं जो एक तो मेरे से दुश्मनी थी फिर भी वो हमें माफ़ कर दिया, वो अपने आप में ही गिल्टी फील करते रहेंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा सज़ा होगी। The quality of forgiveness makes us kind, merciful and compassionate. ये जो बच्चों हमारे अंदर जो ये क्षमा करने की जो क्वालिटी होती है, गुण होती है ना, ये हमें दयालु, मर्सीफुल, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्सीफुल, दयालु या कंपैसिनेट, एकदम कोमल स्वभाव के बना देते हैं हम लोगों को। द रियल टेस्ट इज़ व्हेन वी कैन forgive and forget the faults and mistakes of our enemies. सबसे वास्तविक परीक्षा तभी होती है जब हम अपने दुश्मनों को उनके गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर देते हैं या उनके गलतियों को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है, एक सत्यता की परीक्षा होती है बच्चों।
सो चलिए इस पे एक स्टोरी दिया गया है, रीड द फ्लोइंग स्टोरी। हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से और भी जानेंगे। सो वंस देयर वॉज अ मैन नेम्ड यूसुफ। एक बार एक यूसुफ नाम का व्यक्ति रहते थे। ही लिव्ड इन अरेबिया। वो अरेबिया में रहते थे। वन नाइट ही वॉज सिटिंग इन हिज टेंट। एक रात की बात है, वो अपने टेंट में बैठे हुए थे। ठीक है। इट वॉज वेरी कोल्ड एंड चिली नाइट। ये बहुत ही ठंड की रात थी, बहुत ही ठंड रात थी, सर्द की रात। द कोल्ड वॉज अनबिलिएबल। मतलब ठंड इतनी थी कि असहनीय है। मतलब ठंड को झेलने वाला मौसम नहीं था, बर्दाश्त से बाहर की ठंड थी। सडनली समवन नॉक्ड एट द डोर। अचानक कोई डोर खटखटाया उस टेंट का। हु आर यू आस्क्ड यूसुफ। यूसुफ ने पूछा, कौन हो तुम? सर आई एम अ स्ट्रेंजर। तो जवाब आया कि मैं एक अजनबी हूँ। आई वॉन्ट शेल्टर रिप्लाइड द स्ट्रेंजर फ्रॉम आउटसाइड। तो उसने बाहर से जवाब दिया कि मैं आश्रय चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ बच्चों। ठीक। सो आई शैल बी वेरी थैंकफुल एंड ऑब्लिग्ड टू यू इफ़ यू अलाउ मी टू स्टे इन योर टेंट ओनली फॉर टू नाइट। यदि आप मुझे अपने टेंट में आज रात रुकने के लिए जगह दे दें तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। ठीक है, ऐसे उस अजनबी ने, उस स्ट्रेंजर ने यूसुफ से कहा। सो आई शैल लीव योर टेंट टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग द स्ट्रेंजर अगेन सेड। यानी कि उस अजनबी ने पुनः कहा, दोबारा कहा कि यदि मैं जो है आपका टेंट छोड़ के सुबह चला जाऊंगा, मतलब बहुत सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा, बस मुझे रात भर ठहरने के लिए जगह चाहिए। उसने ऐसा कहा। ठीक है। यूसुफ ओपेंड द डोर एंड आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू कम इन। तब यूसुफ ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को कहा। द स्ट्रेंजर वॉज टायर्ड, हंग्री एंड ऑल्सो वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। वो जो अजनबी थे बहुत थके हुए, भूखे और ठंड से काँप रहे थे। यूसुफ आस्क्ड हिम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम इन दिस कोल्ड नाइट। तो यूसुफ ने पूछा, इस ठंड भरी रात में तुम कहाँ से आ रहे हो? ठीक है। तो उसने रिप्लाई किया, सर आई द स्ट्रेंजर सेड आई हैव ऑफेंड द किंग ऑन अ स्मॉल मैटर। उसने कहा, उस अजनबी ने, कि श्रीमान मैंने राजा को एक छोटी सी बात पे नाराज़ कर दिया। सो द किंग्स सोल्जर्स आर आफ्टर मी। इसीलिए मुझे राजा के जो सैनिक है वो ढूंढ रहे हैं। आई एम मूविंग हेयर एंड देयर टू सेव माई लाइफ। इसलिए मैं यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ अपना जीवन बचाने के लिए। यूसुफ gave him food and a blanket and said, don't worry young man, no harm shall come to you। तो उससे यूसुफ ने कहा कि तुम चिंता मत करो युवक, यहाँ पे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यू लुक वेरी टायर्ड, गो फॉर स्लीप, आई शैल सी टुमारो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो यूसुफ ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम थके हुए लग रहे हो, तुम सो जाओ, देखता हूँ मैं कल तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। Early in the morning, Yusuf heard some movement of horses। सवेरे यूसुफ ने कुछ घोड़े के गतिविधि को सुना, यानी कि आने की आवाज़। He saw the king's men were moving in search of the stranger। उसने देखा कि राजा के जो आदमी थे वो उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी को ढूंढ रहे थे। ठीक है, ढूंढ रहे थे। So Yusuf woke up the stranger and said, look young man, it is still dark, it is the right time for you to escape। तो यूसुफ ने उस अजनबी को उठाया, स्ट्रेंजर को उठाया और कहा, देखो युवक, ये अभी अंधेरा का समय है और ये सही वक्त है कि तुम यहाँ से escape हो जाओ, मतलब यहाँ से भाग जाओ। यू मे गो फ्रॉम दी अदर डोर ऑफ माई टेंट। तुम मेरे टेंट के दूसरे दरवाजे से जा सकते हो। ऐसा किसने कहा? यूसुफ ने कहा। ओके, सो यूसुफ ने कहा, द स्ट्रेंजर वॉज मूव्ड
बाय यूसुफ हॉस्पिटैलिटी एंड जेनियोसिटी, यानी कि वो जो वहाँ थे यूसुफ के उस जगह से, उनके छत्र छाया से वो स्ट्रेंजर चला गया। ठीक है। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज नन अदर दैन द मर्डर ऑफ हिज सन एंड सेड यू मे हैंड मी ओवर द सोल्जर्स एज आई एम अ सिनर। तो जब वो वहाँ से भाग रहा मतलब गया, तो जाने से पहले उसने कन्फेस किया कि उसे यूसुफ से कि मैंने आपके पुत्र को मारा है। ठीक है, उसने कहा ऐसा, मैंने आपके पुत्र को मारा है, आप चाहे तो मुझे राजा के सैनिक के हवाले आप कर सकते हैं क्योंकि मैं एक पापी हूँ। यूसुफ pronounced the stranger and said, "My son cannot come to life at any cost, but your life can be saved." यानी कि उसने उस यूसुफ ने कहा कि देखो अजनबी, मेरा पुत्र तो किसी भी कीमत पे वापस नहीं आ सकता है, लेकिन तुम्हारा जीवन सुरक्षित किया जा सकता है, तुम अपने जीवन को बचा सकते हो। सो यू रन अवे एंड प्रोटेक्ट योर लाइफ, इसीलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हें भाग जाना चाहिए और अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। द स्ट्रेंजर्स हार्ट गॉट चेंज, ये बात सुन करके उस अजनबी का हृदय परिवर्तन हो गया। ही टुक अ वाउ नॉट टू हार्म एनीबॉडी इन फ्यूचर, उसने अपने आप में निर्णय लिया कि मैं भविष्य में किसी भी व्यक्ति को का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। द स्ट्रेंजर रॉड अवे अक्रॉस द डिजर्ट, और वो अजनबी जो है उस डिजर्ट से वहां से भाग गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट क्वालिटी। क्षमा की जो एक क्वालिटी होती है ना, ये बहुत ही महान होती है। ये हर किसी के अंदर नहीं होती है बच्चों। हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमा की भावना या क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है। ऑल ग्रेट मैन हैड द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। जितने भी महापुरुष थे या महान पुरुष थे, सभी के अंदर क्षमा की भावना थी। यू माइट हैव हियर्ड द स्टोरी ऑफ क्रूसिफिकेशन ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट। आपने यीशु मसीह, भगवान यीशु मसीह के बारे में आपने सुना होगा। बहुत ही दयालु थे, बहुत ही। When Jesus Christ was put to the cross, he prayed to God, "O Lord, forgive them, for they know not what they are doing." जब भगवान यीशु मसीह को जब उस क्रॉस पे लटकाया गया, तो उन्होंने अपने ईश्वर से प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। हाउ ग्रेट वॉज क्रिस्ट फॉरगिवनेस। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने महान व्यक्ति थे, कितने दयालु व्यक्ति थे। महर्षि दयानंद फॉरगेव द पर्सन हु हैड पॉइजन्ड हिम। महर्षि दयानंद जो थे, दयानंद सरस्वती जिनको कहा जाता है, कितने दयालु यानी कि क्षमावान व्यक्ति थे। उन्होंने उसी को माफ़ कर दिया जिन्होंने इनको जहर दे करके मारा था, जहर दे दिया था। ही वॉज पॉइजन्ड बाय हिज कुक। इनको जो जहर दिए थे, ये इनका रसोइया ही दिए थे, जो इनका खाना बनाते थे, उन्होंने ही इनको जहर दे दिया था। When दयानंद came to know about this, he immediately called his cook, gave him some money and asked him to run away to save his life. जब उनको पता चला कि उनके रसोइया ने उनके खाने में जहर मिला दिया है, तो अपने ही रसोइया के पास वो आए और कुछ पैसे दिए, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने जीवन को बचाओ। इन दिस वे महर्षि दयानंद सेव्ड द लाइफ ऑफ द वेरी पर्सन हु हैड पॉइजन्ड हिम। इस प्रकार उन्होंने अपने ही दोषी को, जिन्होंने इनको जहर दिया, उनको माफ कर दिया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कितने महान व्यक्ति थे, वो कितने क्षमावान व्यक्ति थे। डियर चिल्ड्रन, if we don't forgive a person and continue to carry a grudge, जब हम लोग जब किन्हीं को माफ़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जब किन्हीं को माफ़ नहीं कर सकते हैं या किन्हीं को कोसते रहते हैं, we should be causing harm to our body, mind and soul.
तो इसका मतलब है कि हम अपने शरीर, मन और आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। किन्हीं व्यक्ति को माफ़ नहीं कीजिएगा, किन्हीं व्यक्ति के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या रहेगी, मतलब जलन होते रहेगा, घमंड होती रहेगी, तो आप इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक टेंशन होगी, आपकी मानसिकता जो है वो बिगड़ेगी, चिंताजनक रहेंगे आप, जो आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके मन को भी और आपके आत्मा को भी संतुष्ट नहीं रहने देगा। बट इफ़ वी फॉरगिव अ पर्सन, जब हम किसी व्यक्ति, यदि मान लीजिए कि हम किन्हीं को माफ़ कर देते हैं, वी फील लाइट एट हार्ट एंड गेट इंटरनल सेटिस्फैक्शन। जब हम किन्हीं व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं तो अंदर से एकदम हृदय आपका हल्का लगेगा, अंदर से बहुत आप संतुष्ट हैं कि मैंने किन्हीं को माफ़ कर दिया, ये अपने आप में एक महानता फील होगी। मैनी पीपल थिंक दैट फॉरगिवनेस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। बच्चों, बहुत लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति किन्हीं को क्षमा कर देते हैं वो व्यक्ति बहुत कमज़ोर होते हैं। बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्षमा वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर क्षमा करने की शक्ति होती है। हर व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। बट इट इज़ नॉट ट्रू एज ओनली अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन फॉरगिव। लेकिन यह भी सत्य नहीं है कि एक शक्तिशाली या एक मजबूत व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। इट इज़ राइटली सेड, फॉरगिवनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ द ब्रेव एंड इट इज़ नेक्स्ट टू गॉडलाइंस। ये बिल्कुल सत्य कहा गया है कि ये जो क्षमा की जो भावना है ये बहादुरों की एक गहना है, एक जेवर है। ठीक है, ये ईश्वर के बाद इन्हीं का आता है स्थान, जो दूसरों को क्षमा करने की भावना अधिक होती है। अब देखिए कि एक महात्मा गांधी, जिनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में हम लोग किताबों में पढ़ते भी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, अभी राष्ट्रपिता हैं भी, उनको राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं। ठीक है, नाम से जाना जाते हैं वो। तो महात्मा गांधी, दी फादर ऑफ आवर नेशन, जो महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, हु लेड आवर फ्रीडम स्ट्रगल, वो हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष किए, वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ फॉरगिवनेस। समझिए बच्चों कि वो एक दया के अवतार थे। हाँ, दो ही वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली बाय द ब्रिटिश, बट येट ही वॉज नेवर बिटर और वेंगीफुल टुवर्ड्स देम। उनको अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश शासकों के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया गया, काफ़ी बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, लेकिन फिर भी उनके प्रति उनके मन में कभी भी जो है बिटर या वेंगीफुल नहीं हुआ, मतलब उनके प्रति कभी भी आक्रोशित नहीं हुए, गुस्से की भावना से, हिंसा की भावना से उनके तरफ कभी नहीं देखे। He thought against them थ्रू नॉन वायलेंस मीन्स। उनकी जो लड़ाई थी वो एक अहिंसा के मार्ग पे। बच्चों, आपको हमेशा ये हो सकता है इसमें प्रॉब्लम होती हो, जैसे कि एक होता है हिंसा और एक होती है अहिंसा। बच्चों, हिंसा उसको कहा जाता है जिसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट करके किसी भी चीज़ को जीता जा सके या वो कोई भी काम को किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं हिंसा। हिंसा यानी कि वायलेंस। ठीक है, और एक होती है नॉन वायलेंस, जो अहिंसा, एक शांतिपूर्वक हर किसी भी मैटर को सुलझाना। ठीक है, सो रिमेंबर व्हेन वी फॉरगिव समवन वी एक्ट इन अ डिवाइन मैनर। जब बच्चों हम लोग किन्हीं को माफ़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब हम किन्हीं को माफ़ करते हैं, ठीक है बच्चों, तो हम एक ईश्वर की भांति काम करते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किन्हीं को क्षमा करते हैं तो उनको ईश्वर की भांति समझा जाता है। समझ गए? सो नोबडी इज़ परफेक्ट एंड ऑल ऑफ अस कैन मिस्टेक्स। हम में से कोई भी व्यक्ति पूर्णतः नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। सो वी शुड पार्डन आवर एनिमी, इवन आवर एनिमी। इसीलिए बच्चों हमें हमारे दुश्मनों को क्षमा करना चाहिए। समझ गए? सो लव एंड कंपैशन कैन
विन ओवर एविल हार्ट्स। बच्चों, प्यार और करुणा, दयालु, क्षमा की भावना बुरे दिल पे जीत हासिल कर सकती है। फॉरगिवनेस हिल्स ऑल वुड एंड शैटल ऑल क्वारल्स। फॉरगिवनेस यानी कि बच्चों क्षमा जो होती है ना, क्षमा, ये किसी भी झगड़े को सुलझा सकती है। कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, उसे ये सुलझा और सभी बुरे दिलों पे जीत प्राप्त कर सकती है। इसलिए बच्चों कहा गया है इस चैप्टर के माध्यम से कि हेट शिन नॉट द सिनर। इसीलिए बच्चों हमें पाप से नफरत करना चाहिए, ना कि पापियों से। पाप से नफरत करने से ये होगा कि हमसे कोई गलती जल्दी नहीं होगी, लेकिन अगर हम पापियों से नफरत करते हैं तो ये गलत होगा उनके साथ। क्योंकि हो सकता है, मैंने बताया कि ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो पाप करते हैं ना, वो या तो ज्ञान की कमी के कारण पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, उनके अंदर उस ज्ञान की अभाव होती है। तो हमें उनसे नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, और यथासंभव हमें एक दूसरे को एक अच्छे निगाह, एक अच्छे सोच, पॉजिटिव सोच से देखना चाहिए बच्चों, और हमारे अंदर क्षमा की भावना होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर जो है, यानी कि क्वेश्चन आंसर, मैं इस वीडियो के लिंक में, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप लोग इसका आंसर डाउनलोड करके लिख सकते हैं अपने फेयर नोटबुक में। ओके।